आपके समक्ष अब वो उदाहरण देते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वा कांटे में टल जावे। यदि संस्कारवश जीवन समाप्त होना हो, खत्म होना हो, मृत्यु होनी हो, वो कांटा लाग कर टाल दे परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा की, जो परमात्मा के सच्चे नाम से जुड़ा हुआ है पूर्ण संत के माध्यम तक सतगुरु शरण में आने से। अब आपके समक्ष भक्त हवा सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, गांव गांधरा, जिला रोहतक, वर्तमान में दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात है। ये अपनी आप बीती सुनाएंगे, इनके साथ क्या घटना घटी। अब श्री हवा सिंह जी बताएं अपनी। सत्साही बोलो सदगुरु देव की जय। मैंने पहले जो है आसाराम बापू का नाम ले रखा था, तो वहाँ पे उस टाइम जो है हमारे ऊपर काफ़ी परेशानियाँ थी, दुख थे, और मेरे बेटे को जो है दौरे पड़ते थे, बेटी को भी दौरे पड़ते थे, और उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान थे। यहाँ की वैद्यों से, डॉक्टरों से, और ये झाड़ फूस करने वाले भूत प्रेत वालों से, सब से जो है उसका इलाज करवा लिया, परंतु कहीं भी ठीक नहीं हुआ। बालाजी, मेहंदीपुर स्वामनी करवाई, वहाँ गए, सालासर गए, वहाँ स्वामनी करवाई, वहाँ गए, तीर्थों पे इतने गए, ये जितनी देवियाँ हैं, चारों धाम हैं, और ये जितने भी है वहाँ पर संत महात्माओं से भी मिले, तीर्थों पे गए और हर जगह गए, परंतु उसको कहीं आराम नहीं हुआ। बेटा सूख करके काटा होता चला गया, यहाँ तक कि एक रोटी पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी करके खिलाते थे, और थोड़ा एक गिलास दूध थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पिलाते थे। उसकी जो छाती की पसलियाँ ऐसी एक एक गिन लो ऐसी हो गई जैसे एक बच्चा सूख करके काटा हो जाता है ना, जिसका सूखन रोग जिसको कहते हैं, ऐसे हो गया बिल्कुल, और हम बड़े परेशान हो गए। हाँ, कोई भी इसको किसी प्रकार का भी आराम नहीं हो रहा था। आसाराम बापू से भी प्रार्थना की, उन्होंने भी कहा पीपल के चक्कर लगाओ, वहाँ की मट्टी लो, पानी लो, जैसे उन्होंने कहा वैसे किया, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। परंतु काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी जो है कुछ नहीं होने पर मेरा वहाँ से विश्वास कम हो गया, तीर्थों से विश्वास कम हो गया, इन साधु महात्माओं से विश्वास कम हो गया। तो मैंने एक भगत था राधा स्वामी का, वो मेरे को मिला, उसने मेरे को कहा, तो मेरे को वहाँ ले गया, तो वहाँ का सत्संग सुना, तो मेरे को कुछ पसंद आया, मैंने वहाँ भी नाम ले लिया। वहाँ भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, न ही मेरे को वो ज्ञान अच्छा लगा, न ही वही जो है पूर्ण जो है विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद गुरुजी के बारे में मेरे जो भाई हैं उन्होंने बताया, तो और कहा कि हाँ आप आ जाओ, बेटे को ले आओ, यहाँ तो मरे हुए जिंदा हो रहे हैं, और यहाँ पे आकर के वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ गुरुजी की शरण में आए, नाम लिया, तो इसके बाद मैं बताता हूँ घटना कि क्रोथा आश्रम में मैं और मेरा बेटा, नाम तो पहले ले लिया था, मैं और मेरा बेटा दोनों सुबह उठ करके क्रोथा आश्रम में गए। वहाँ गुरुजी दर्शन दे रहे थे, हमने दर्शन किया, गुरुजी ने हाथ रखा, हाथ रखने के बाद हम दर्शन करने के बाद पंडाल में बैठ गए। जैसे ही पंडाल में हम बैठे, बेटा कहने लगा पापा मेरे को भूख लगी है। मेरे को थोड़ा एकदम ही करंट सा लगा, ये क्या हुआ। वह तो उसने फिर जिद की, तो मैं भंडारे में गया, उसने 2 रोटी अचार के साथ खाई। मेरे को बड़ा महसूस हुआ यार ये वाकई कोई चमत्कार है यहाँ तो। इसके बाद हम आकर के सत्संग में बैठ गए, सत्संग पूरा हुआ। इसके बाद हलवे का प्रसाद पहले बहुत ज़्यादा देते थे, इतना देते थे, उसने वो हलवे का प्रसाद पूरा खा लिया। इसके बाद केले का प्रसाद खाया। इसके बाद कहने लगा पापा मेरे को भूख लगी है, और फिर मैं उसको भंडारे में ले गया, 1 कटोरा खीर खा गया और 3 रोटी खा ली। 3 रोटी खाने के बावजूद वो कहने लगा पापा और रोटी चाहिए। मैं कहने लगा बेटा इतना खा लिया, आज पेट में दर्द हो जाएगा, बाद में खा लेना। वो अपनी जिद पे लगा रहा। मैंने कहा उसको रोटी देने वाले को भाई आधी रोटी दे दे, 1 देने की बजाय आधी दे दे। तो गुरुजी की जैसी भी कृपा रही हो,
उसने आधी रोटी खाते उसका पेट भर गया और उसने आगे नहीं खाई, और उसके उस दिन से उसको दौरे बंद हो गए, बेटी के दौरे बंद हो गए। बोलो सतगुरुदेव की बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सत साहेब इबागे से आज तक उसको कोई दौरे नहीं पड़े। और एक बार हम कुछ दिन के बाद वहाँ नरेला में आ गए। नरेला में आए हुए 1 महीना ही हुआ था कि जन्माष्टमी का दिन था, तो सबकी लाइट आई हुई थी, हमारी लाइट नहीं थी। तो करीबन रात के 9-10 बजे का समय था, तो मैं लाइट को चेक करता करता हुआ ट्रांसफार्मर में चला गया। ट्रांसफार्मर के चौतरे पे मैं चढ़ा, तो ऐसे ऊपर को मैंने हाथ किया, तो 11,000 जो वोल्टेज की जो तार है उसमें मेरा ये हाथ जो है टच हो गया, और मैं ऐसे कैसा खड़ा रह गया, करंट सारी शरीर में हो गया। थोड़ी ही देर में मैं तो गिर गया। गिरने के बाद मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे गुरुजी मेरे को दिखाई दिए, उन्होंने ऐसे हाथ किया और मैं जिंदा हो गया। बोलो सतगुरुदेव। जिंदा होने के बावजूद मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई और शरीर इतना कोमल, ठंडा ठंडा, और ऐसा देवताओं जैसा शरीर मेरा हो गया, और मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं था, और मेरे को ऐसा लग रहा था शायद मेरे शरीर के अंदर भगवान प्रकट हो गए हैं। और मैं उठ के घर आया। घर आने के बाद दरवाजा खुलवाया तो बेटी ने दरवाज़ा खोला, तो बेटी कहने लगी, पापा जी आपके शरीर से तो बदबू आ रही है। तो जैसी बुर्दू, हाँ, जले हुए की बदबू आ रही है। तो लाइट उस टाइम आ चुकी थी, तो उसने लाइट में देखा, तो पापा तेरे तो आपके तो हाथ भी जले हुए हैं, पैर भी जले हुए हैं। तो मैंने भी देखे, मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मेरे कोई दर्द ही नहीं था। और इतने में तो तहलका मच गया, सब इकट्ठे हो गए, सब कहने लगे नर्सिंग होम में ले चलो, नर्सिंग होम में ले। मैं कहने लगा मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरा तो शरीर पहले से ज़्यादा ताकतवर और ठंडा ठंडा स्वस्थ, एकदम ऐसा जैसे मेरे शरीर में कोई रोग ही ना हो, और देवताओं जैसा बिल्कुल शरीर हो रहा एकदम, और जैसे ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं अंदर। तो मैंने कहा नर्सिंग होम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा करो 100 नंबर पर टेलीफोन कर दो, PCR आ जाएगी और हॉस्पिटल ले जाएगी, वहाँ पट्टी वट्टी हो जाएगी, और इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 100 नंबर पर टेलीफोन कर दिया, हॉस्पिटल में गए, पट्टी वट्टी कर दी गई। डॉक्टर साहब ने हालात देखते कहने लगे ये तो सीरियस केस है। जाते तो पहले उन्होंने पट्टी वट्टी जो भी कुछ कहा, इंजेक्शन लगाए, ECG करा, जो भी कुछ उन्होंने अपना करना था किया। करने के बाद कहने लगे कि हम आपका सीरियस केस है और आपको बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर पहले से, मैंने जो पहले बातें बताई थी वे सब डॉक्टरों को मैंने बताई, तो डॉक्टर तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वो कहने लगे नहीं, 3 दिन तक तो इसमें आपको इतना खतरा है, किसी टाइम भी आप की जान जा सकती है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। परंतु मैंने कहा मेरे से तुम कुछ लिखवा लो, मिसिस से कुछ लिखवा लो। और जो पुलिस वाला जो आया था SI, वो मेरे साथ का था, उसने जो है मैंने उसको कहा, उसने फिर डॉक्टरों का, तो वो मान गए, उसने रात भर मेरे को रखा। सुबह जो उनका जो इंचार्ज है बड़ा डॉक्टर, वो आया, सबसे पहले मेरे पास ही आया, चेक किया, चेक करने के बाद कहने लगा कि हम आपको नहीं रख सकते यहाँ, क्योंकि हमारा नौकरी का सवाल है और आपको बड़े हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं ठीक है, भेजना चाहते हो तो भेज दो, वैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा तो शरीर बिल्कुल देवताओं जैसा है और ऐसा लग रहा है मेरे अंदर जैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कहा, मैंने मना कर दिया, एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी गाड़ी से चला जाऊँगा। तो वहाँ से जो है चले, तो हम सीधे घर आ गए। हॉस्पिटल कहाँ जाना था, क्योंकि मैं अपने शरीर का तो मैंने पता था, अगर मैं बिल्कुल कितना बढ़िया शरीर हो रहा है। घर आ गए, उस दिन हम हॉस्पिटल गए ही नहीं। अगले दिन हम गए हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर कहने लगे, वही एडमिट करने लगे और वही कहने लगे 3 दिन तक बड़ा खतरा है, 3 दिन की कभी भी आपकी जान से आ सकती है, इसलिए एडमिट करना ज़रूरी है, ये है वो है। मैंने उन सब बातें उनको बताई कि नहीं, मेरा तो देवता जैसा शरीर हो रहा है, बिल्कुल दर्द नहीं है और एकदम ठंडा ठंडा शांत शरीर है, और ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मेरे अंदर प्रकट हो रहे हों और मैं गुरुजी ने जिंदा कर दिया हूँ, मेरा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर उन्होंने कुछ विश्वास हुआ, तो उन्होंने पट्टी वट्टी करके जो भी इलाज करना था कर दिया, हम वापस घर आ गए। 3 दिन तक यही शक्ति बनी रही।
3 दिन के बाद ये शक्ति चली गई तो एक सामान्य शरीर हो गया और आज मैं धीरे धीरे वो ठीक हुआ। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बेटा भी स्वस्थ है और बेटी भी सब हैं और हर तरह से सुखी हैं। और भगवान की दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से आज मेरे पास प्रॉपर्टी भी 2 करोड़ के करीब है और कोई कमी नहीं है। आपकी उंगली जो कैसी ये है? जो मेरी ये हाथ है, ये आपने देख रहे हो, ये उंगली कितनी गई उसी दुर्घटना में जल गया था पूरा शरीर, पैर तक। पैर देखो, कह रहे थे उंगली काट, पैर दिखाओ, पैर देखो, ये पैर अभी तक चिन्ह है इसका जले हुए का। ये देखिए निकट से अच्छी तरह रख लो आराम से। हाँ, ये जले हुआ अब तक भी चिन्ह है। 4-5 वर्ष हो गए इस घटना को। कौन से सन की बात है ये? 2003 की। 5 वर्ष तक आज तक चिन्ह है। उंगली इसकी उसी दुर्घटना में कटी थी। अच्छा, एक बार और मेरे साथ ऐसा घटना हुई, मैं बताना चाहता हूँ। मैंने लिखा नहीं है इसमें, गुरुजी कहेंगे तो मैं लिख कर दे दूंगा। एक बार मैं ड्यूटी से आ रहा था, स्टेशन पे आया। स्टेशन पे आने के बाद मैंने एक ट्रेन आ रही थी, मैंने ये नहीं देखा वो कौन सी ट्रेन है, और वो जैसे ही वो बंदी हुई मैं उसमें चढ़ लिया। चढ़ने के बाद थोड़ी देर बाद वो मेरे पास टीटी आ गया। टीटी कहने लगा आपने कहाँ जाना है? माँ जी मैंने नरेला जाना है। बोला ये तो यहाँ से चली हुई अम्बाला रुकेगी, शताब्दी एक्सप्रेस है और ये तो कहीं रुक ही नहीं सकती गाड़ी, इसको तो रोकता भी नहीं है, आप गलत चढ़ गए, इसमें अम्बाला उतरना पड़ेगा। माँ जी अब कैसे होगा? बोला अब ऐसा करो वहाँ चले जाओ आगे ड्राइवर के उस पर, उसको कह करके वहाँ रुकवाओ। तो मैं वहाँ जाने लगा आगे, तो आज़ादपुर से आगे पता नहीं अचानक ही वो ट्रेन इतनी मंदी हो गई कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने वैसे पहले जो उसने कहा कि अम्बाला रुके, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का ध्यान किया और कहा गुरुजी आज तो मैं बड़ा मुसीबत में फंस गया, मैं क्या करूं, अब अम्बाला जा करके वापस आना तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो बस यही कहना था कि ट्रेन मंदी होती चली गई और इतनी मंदी हो गई जैसे रुकने के बराबर, और मैं कूद गया। और मैं जब से देखता हूँ कि मन है ना, मन कहता है कभी वो वैसे ही हो गई हो। उस दिन से मैं वहां से गुजरता हूँ ट्रेन से, तो ये सोचता हूँ कि किस वजह से वो ट्रेन मंदी हुई थी। उस दिन के बाद कोई भी ट्रेन वहां मंदी नहीं हुई, क्योंकि सतगुरुदेव की जय। तो मैं महसूस करता हूँ गुरुजी का नाम ले, ऐसी मुसीबतों में गुरुजी एकदम आगे रहते हैं, एकदम सामने रहते हैं, पास रहते हैं और मदद करते हैं। सत साहिब पुण्यात्माओं, अभी भक्त वासिंग जी ने आपको अपनी आप बीती बताई कि पहले ये श्री आसाराम जी के शिष्य भी थे, वहाँ से उपदेश भी ले रखा था, उनके द्वारा बताई सारी साधना भी करते थे और इनके घर के भूत भी ना निकले, और तो समस्या समाधान बहुत बाद की बात है। पुण्यात्माओं, एक एक परिवार जो हमारे परमात्मा के कबीर परमेश्वर के इस दास के माध्यम से शरण में है और जिसने 4-5 वर्ष हो गए हैं, वो अब ये तो इसके 5-4 और प्रमाण बताने रह गए होंगे मन में। ये तो डांट दिया मैंने। एक एक परिवार को इतना सुख दे रखा परमात्मा ने, उनका थूक सूख जाता भगवान के गुण गाते गाते। इतने परम शक्ति युक्त हमारे कबीर परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर। क्या कहते हैं, जैसे ही हम आते हैं नाम ले लिया, हमने सोचे हैं कल हमारा ये वासंग जैसे सारे सुख हो, परमात्मा कहते होंगे। क्या कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा वह समय आए फल हो। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है तो उसको बीजेंगे, आम के पौधे को बीजेंगे, उसकी सिंचाई करेंगे और इंतजार करेंगे कि वो बड़ा हो जाए, और बड़ा होने के बाद फिर आम का पेड़ देखना आपको कितना फल देगा। आप भी खाओगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदार भी छका देगा। कहने का भाव यह है कि कुछ इस परमात्मा के सतभक्ति रूपी पौधे को आपने बीजा है, इसको थोड़ा समय दो, भगवान को बड़ा होने दो, फिर देखियो कितने सुख देगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। पुण्यात्माओं, कोई समय दिया है परमात्मा कबीर जी ने आपको ये राम नाम की लूटन का, लूट लो आप भी, रिश्तेदारों को भी, और सबको लाओ समझा के भगवान के चरणों में। सत साहिब।